हाय एवरीवन, जोहार। आज का क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। और गुलाम वंश में जो है पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं को आज जो है पढ़ेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो थे गुलाम वंश का संस्थापक। और गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसी वजह से जो है गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश इसे कहा जाता है। क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम दास कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। और कुतुबुद्दीन का शासनकाल जो होता है वो 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक का होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और अलाई दरवाज़ा बनवाए। और इन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कि ये जनता के हित में थे। गरीबों को जो है ये क्या करते थे? गरीबों को जो है दान देते थे और गरीबों के प्रति जो है ये दया भाव रखते थे। उसके बारे में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है शासनकाल, और ऐबक का मतलब होता है, ऐबक का क्या मतलब होता है? तो ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक का होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो है चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर जो है इसका मृत्यु हो जाता है। तो पहला बिंदु क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो किसका गुलाम थे? तो मोहम्मद गौरी का। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलामों में से 3 गुलामों में से जो है ये प्रमुख था। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के मृत्यु होने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक जो है घोषित कर दिए। जब जो है मोहम्मद गौरी का मृत्यु होता है तो क्या करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक? खुद को लाहौर का जो है एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक स्वयं को लाहौर का क्या करते हैं? शासक घोषित कर देते हैं। और दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो है कौन होते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन होते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सब जो है एग्जाम के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। ऐबक को जो है दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। और क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसको जो है दिल्ली का पहला तुर्क शासक माने जाते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले ऐबक दिल्ली का कौन था? यानी दिल्ली के पद को संभालने से पहले जो है ऐबक दिल्ली का क्या था? तो ऐबक दिल्ली का जो है गवर्नर था। कौन था? दिल्ली का गवर्नर था। ठीक है, इन्होंने जो है सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि मलिक तथा सिपहल लार की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है किसका उपाधि धारण नहीं किए? सुल्तान का। ठीक है, और इन्होंने जो है किसका उपाधि धारण किए? तो मलिक तथा सिपहसलार की उपाधि धारण किए। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये लाखों में दान देते थे। क्वेश्चन में भी अगर पूछे जाएंगे कि लाखों में
कौन दान देते थे, कौन ऐसा शासक? तो लाखों में दान देने वाला गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इन्हें जो है लाख बख्श भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे कि लाख बख्श के नाम से किन्हें जाने जाते हैं। तो लाख बख्श के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाने जाते हैं। और लाख बख्श के नाम से क्यों जाने जाते हैं? जाने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक तो क्योंकि उन्होंने जो है लाखों में दान देते थे। इन्हें पूरा कुरान याद था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है पूरा कुरान याद था, इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? कुरान खां। अगर क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे कि कुरान खां क्यों कहा जाता था, तो क्योंकि कुरान खां इसलिए कहा जाता था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है पूरा कुरान याद था। ठीक है, इसलिए इसे कुरान कहा जाता था, कुरान खान भी कहा जाता था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गरीबों के प्रति क्या रखते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक दया भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम क्यों कहा जाता था, तो क्योंकि ये गरीबों के प्रति जो है दया भाव रखते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? हातिम कहा जाता था। हातिम, हातिम। नेक्स्ट है, इनके दरबार में मिन्हाज उस सिराज रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वार में जो है कौन रहते थे? मिन्हाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी। तो कुतुबुद्दीन के दरबार में जो है मिन्हाज ए उस सिराज रहते थे, जिन्होंने जो है किस पुस्तक की रचना की है? तो तबकात ए नासरी पुस्तक का रचना किए थे। अगर क्वेश्चन में पूछे भी जाएंगे कि तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन थे और किनके दरबार में रहते थे, तो तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक जो है मिन्हाज उस सिराज है, और ये किनके दरबार में रहते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके दरबार में हसन निजामी भी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में जो है हसन निजामी भी थे, जिन्होंने ताज उल नासिर पुस्तक लिखे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में जो है कौन कौन रहते थे? तो पहला मिन्हाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखे थे, और एक रहते थे हसन निजामी, जिन्होंने कौन सा पुस्तक का रचना किए हैं? ताज उल नासिर पुस्तक का रचना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऐबक ने अजमेर विजय के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में जब जीत हासिल किए तो इसके बाद वहाँ पर क्या किए थे? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया था। कहाँ पर? तो अजमेर विजय के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में क्या किए थे? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का जो है निर्माण किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि यह किसी संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो था, ये ऐसा माना जाता है कि ये कोई संस्कृत विद्यालय थे, और वहाँ पर जो है ये 2.5 नामक झोपड़ा जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक का मस्जिद बनाए गए थे। कहाँ पर? तो अजमेर में। ठीक है, जब अजमेर को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिए, विजय वहाँ पर प्राप्त कर लिए, तो वहाँ पर जो है ऐसा माना गया है कि वहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय थे। ठीक है, और उस विद्यालय के स्थान पर ही 2.5 दिन के झोपड़ा नामक का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवा लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। ऐबक ने क्या बनवाया था दिल्ली में? तो ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल मस्जिद बनवाया था, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। ठीक है,
तथा इसके प्रांगण में लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति मिलता है। और जो है इसके स्तंभ जो था वहां पर क्या मिलता है, इसके प्रांगण में जो लौह स्तंभ था उसमें क्या प्राप्त होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति जो है मिलता है। अगर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का उदाहरण जो है कहाँ पर मिलता है, तो ये जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो है उदाहरण इंडो इस्लामिक कला का क्या है, सबसे बड़ा उदाहरण है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, कुब्बत उल इस्लामिक मस्जिद, जो कि ये दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। और इसके प्रांगण में लौह स्तंभ पर क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति बना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भारत की पहली मस्जिद थी। यह भारत का क्या था, पहला मस्जिद था, भारत का पहला मस्जिद। अगर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि भारत का पहला मस्जिद कौन था, तो कुब्बत उल इस्लामिक मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। और इन्हें जो है किसने बनवाए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु जो थे वो बख्तियार काकी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु कौन था, तो बख्तियार काकी। और कुतुब मीनार जो है किसके याद में बनाए गए थे, तो कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु जो थे बख्तियार काकी, उसके याद में जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाए गए थे। अगर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके याद में करवाए गए थे या फिर किसके याद में बनवाए गए थे, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु जो थे बख्तियार काकी, उसके याद में बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अफगानिस्तान में जाम मीनार से प्रेरित होकर उन्होंने जो है दिल्ली में महरौली में, दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाए। कब, 1193 ईस्वी में बनवाया। लेकिन क्या हुआ, ये पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, पूरा क्या हुआ, नहीं हो पाया। क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ के मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली के महरौली में जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहे थे, जो कि पूरा नहीं हो सका, तो अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर। ठीक है, और इनको जो है कुतुब मीनार कितने मंजिल तक का बना था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार को मात्र 2 मंजिल तक बनवाए थे, इसके बाद जो है पूरा नहीं कर सके थे। और इसको जो है 3 मंजिल किसने बनवाए थे, 2 मंजिल बनने के बाद जो है और 3 मंजिल किसने बनवाए थे, इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का जो है पूर्ति किसने किए थे, यानी कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से किसने बनाए थे, इल्तुतमिश ने। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मीनार पर जो है, और क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के वजह से बिजली गिर गई थी। ठीक है, और फिर जो है उनको पुनः से निर्माण किसने किए थे, मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, बिजली गिरने के वजह से जो है इसका पुनः निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने, नहीं, फिरोज शाह तुगलक, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में क्या किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में, यानी इस मीनार के रूप में जो है क्या किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार बनाने का जो है प्रारंभ किया। और ये क्या हुआ था, इंजीनियरों की गलती से ये सफल नहीं हुआ था, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अलाई मीनार, अलाई मीनार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने
कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार में क्या किए थे, ये अलाई मीनार होगा, ठीक है, अलाई दरवाज़ा नहीं, अलाई दरवाज़ा ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कुब्बत उल इस्लामिक मस्जिद के प्रवेश में जो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किए थे, अलाई दरवाज़ा बनवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है 1210 ईस्वी में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल कब से कब तक चलता है, 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। और 1210 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान पोलो यानी घुड़सवारी में जो खेला जाता है, घुड़सवारी होके चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन थे, सहायक करने वाला तो बख्तियार खिलजी, ठीक है, जिन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 ईस्वी में जला दिए थे, ध्वस्त कर दिए थे, ठीक है, और वहाँ पर बिहार शरीफ नामक शहर बसाए थे। नेक्स्ट, ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है कहाँ पर है, लाहौर में। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनवाए थे, तो लाहौर में ही बनवाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी राजधानी लाहौर में बनवाने के कारण इसका मृत्यु होने के बाद जो है इसका मकबरा कहाँ बनवाया गया, तो लाहौर में ही बनवाया गया, क्योंकि उसका राजधानी कहाँ पर था, लाहौर में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है।